व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है, जो कि प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, चलकर आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से, वो है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन द एरे। एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स हैं हमको उनको रिटर्न करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सुना सुनाया है। इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स में से एक एक चीज आपने कई कई बार सुन रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी पीजी लगता है, बट ये क्वेश्चन की मैं बता दूं सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज बिना सिग्निफिकेंस के तो कोई कुछ भी नहीं करता, जिसकी क्या महत्वता है आप सोच भी नहीं सकते गाइस। हमारी फैन कंपनीज और द कंपनीज जहाँ पर आपको 15-20 LPA प्लस पैकेजेस ऑफर होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पास्ट जस्ट 3 मंथ्स के अंदर इतनी बार पूछा गया है। 45 प्लस टाइम्स गाइज, 45 प्लस टाइम्स इन जस्ट 3 मंथ्स, इन जस्ट 3 मंथ्स। तो आप सोचो कि ये 6 में 1 ईयर में कितनी बार पूछा गया है। Being an easy peasy one question, success rate of the interviewers, of the interviewees, सक्सेस रेट यानी कि कितने लोग इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछे जाने के बाद सेलेक्ट हुए और कितने रह गए, उसका रेशियो भी अनइमेजिनेबल है। ठीक है, ओनली 40% गाइज इज द सक्सेस रेट, ओनली 40%। बीइंग एन ईजी पीजी, बीइंग ऑल दी लाइक सब कुछ पता होते हुए, हर एक क्वेश्चन का मतलब पता होते हुए, ओनली 40% इज द सक्सेस रेट। 60% आर नॉट सिलेक्टेड। Why? What those 60% lacks and what these 40% have? We will all discuss this. ठीक है, और हमारा मोटो यही रहता है, we need to have 10 on 10। ठीक है, फिर चाहे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी हो या इंटरव्यू में बिहेव करने के तरीके, जो कि आपको बोनस टिप्स में कवर होते ही हैं। ठीक है, सो बीइंग एन इजी पीजी क्वेश्चन, यहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और आप यहाँ इस रेशो में कैसे लाई कर सकते हो इसकी गारंटी भी लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा ये हमेशा क्लियर हो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर लेती हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, एक एक चीज समझेंगे ताकि हम 60% में लाइक 40% में लाई कर सके, नॉट इन 60%। ओके, so I am erasing this and then we'll have, so find all the duplicates in the array. Given an integer array nums of length n, where all the integer of nums are in the range 1 to n,
ठीक है, दिस इज द रेंज दैट इज गिवन टू अस. ऑल द इंटीजर्स विल lie in the range. इट इज नॉट स्टेटेड एनीवेयर गाइज. ठीक है, कि 1 से लेकर अगर हमारी रेंज 10 है तो मेरे पास 1 2 3 4 से लेकर हर नंबर 9 से 10 तक उस एरे के अंदर होगा. इट इज नॉट स्टेटेड एनीवेयर. So don't assume that. And one of the most important things, don't leave the question reading half. Okay, it's the most important part that will help you to ace, to get the clarity what the question is demanding and what it is asking. Okay, just the keyword is also the most important thing, but you should not start guys just solving the question by reading its keywords. It is never ever a good habit. Okay, so read the question description if it is given to you very thoroughly, very clearly. Okay, next proceed. And each integer appears once or twice, means 1 can appear only 1 or 2 times. 3 can appear only once or 2 times. So maximum repetition can occur till 2. Here it is given to you. Return an array of all the integer that appears twice. This is the most जो हम क्वेश्चन को में रिटर्न करना है कि वो इंटीजर्स जो 2 बार आए हों. ठीक है, हम जो यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वो इसको तो सॉल्व करेगा ही, प्लस वो जेनरिक होगा, यानी कि सिर्फ 1 बार आए या 2 बार आए पर डिपेंडेंट नहीं होगा. चाहे हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रेंज 1 से लेकर इन्फिनिटी कर दें, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ठीक है, ट्वाइस की जगह पर थ्राइस कर दें, क्वाड्रपल कर दें, ठीक है, टेंस कर दें, ऑक्टा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे वो इन सब पर तो खरा उतरेगा ही, प्लस इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकदम जल्दी सॉल्व कर देगा. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं. बट हमारी अप्रोच शुरुआत से क्या रहती है? फर्स्टली फाइंड नेव सॉल्यूशन, देन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, नेव सॉल्यूशन पर आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर अराइव करना. नेव सॉल्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइज. मैंने फर्स्ट वीडियो से लेकर हर वीडियो में आपको ये बताया है, तो प्लीज डोंट मिस दैट. ठीक है, नाउ वी हैव फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन द एरे. हमने क्वेश्चन पढ़ लिया. सो माय नेव अप्रोच वुड बी, ठीक है, रन 2 लूप्स एंड चेक if I is not equals j, means okay, so now both of these are not coinciding, means I am not iterating on the same index or checking on the same index, same value को. ठीक है, and run 2 loops and check if I is not equals j and the element values are equal, then push it inside the array. ठीक है, in our I should modify this in our resultant array. ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ये अप्रोच हमें क्या कह रही है कि हम 2 लूप्स को चला सकते हैं बेसिकली, जैसे कि हम चलाते भी थे. यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, सूडो कोड इट इज. ठीक है, जस्ट फॉर लूप एक स्टार्ट करा मैंने, i = 0, i is less than n, एंड देन एक अंदर मैंने फॉर लूप स्टार्ट करा. ठीक है, j is equals 0, j is less than n, and then under I am putting if I is not equals j. ठीक है, then check if a of I equals a of j, then push it inside our result. Now result dot we can say have push or push back, and then my element. This is the naive approach that it is suggesting. Okay, this is the one of the approach that we were talking about. Next, the like if we talk about its space complexity would be O of 1 because we are not using any space, but the time complexity would be O of n square, and this is too much. This is really too much
फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, अगर वी आर नॉट डीलिंग विद डीपी प्रॉब्लम्स, डीपी इज डायनामिक प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग की अगर हम प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर रहे हैं, तब हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए वी शुड अराइव एट n और n log n और o of 1, ये होनी चाहिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज जिन पर हमें अराइव करना चाहिए, एंड वी शुड एवरी टाइम ट्राई दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेव अप्रोच पर आना ही छोड़ दें। n स्क्वायर है, पहले इसे दिमाग में कट कर देते हैं। नो, नेव अप्रोच इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज अराइविंग एट आवर मेन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि नेव सॉल्यूशन से ही तो आपको, आपके इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपने क्वेश्चन ठीक तरीके से समझा है या नहीं, देन आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो और उसको आपको कितना हेल्प करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा, अ बेटर नेव अप्रोच। नाउ अ बेटर नेव अप्रोच क्या है हमारी, रन 2 लूप्स, one from the beginning and one from the start of the first, and then compare. If the values match, then push it inside the resultant, just a second, resultant array, otherwise not, ठीक है। अब बेटर नेव अप्रोच क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले की जो मैंने कोड करा था, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जस्ट, बाकी बहुत कुछ नेव अप्रोच सेम है। यहाँ पर हम फॉर लूप एक चला रहे थे, आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन मेरा साइज या n कह सकती हूँ मैं, एंड आई प्लस प्लस, एंड देन हम नीचे जा रहे थे एंड यहाँ चला रहे थे फॉर j इज इक्वल 0। यहाँ j इक्वल 0 ना चलाकर j इज इक्वल आई से चलाएंगे, ठीक है। देन हमारा आ जाएगा j लेस देन n ही आ जाएगा, एंड देन j प्लस प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली जो है ये चीज़ सिर्फ मॉडिफाई हुई है हमारी इस अप्रोच के लिए। ये हमें O ऑफ n स्क्वायर्स, अगर हम कंपैरिजन्स की बात करें, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स, ठीक है, या बात करते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस, यानी कि कितनी बार हमारे लूप को चलना पड़ा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, अगर हम इनकी बात करें तो ये तो रिड्यूस हुई है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल रिमेन्स O ऑफ n स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अ बेटर नेव अप्रोच जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन्स एंड नंबर ऑफ इटरेशंस हमारी कम लग रही हैं, इसी वजह से ये बेटर नेव अप्रोच है, ठीक है। और हमारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी सेम है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारा थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पर। कोई गलती या कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी चलो, ठीक है। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बिगड़ता है अगर आप इंटरव्यू में स्टेप बाय स्टेप चलो, लेकिन आप सीधा 10th स्टेप पर जाने की कोशिश करो विदाउट फर्स्ट एंड सेकंड, वो किसी को भी हजम नहीं होता है और वो गलत है, आपको भी ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना सॉल्यूशन का सेकंड मैं पॉइंट डाल देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट नेव अप्रोचेस के बारे में ही था। सेकंड जो है वो क्या हो सकता है, सॉर्ट दी एरे। ये अप्रोच हमारी क्या कह रही है, सॉर्ट दी एरे फर्स्ट एंड देन रन अ लूप टिल दी सेकंड लास्ट इंडेक्स, at every index check for the value match at next index. If it does, then push it inside the resultant array, otherwise not, ठीक है, otherwise not। तो ये हमें क्या कह रही है अप्रोच, तो इसके लिए यहाँ आ जाते हैं। इनपुट हमने लिया, इनपुट हमको पता है, ठीक है,
इनपुट है, इनपुट को सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट 1 1 2 2 5 7 9। फिर मैं अगर यहाँ पर हूँ, मेरा आई, तो मेरा जे यहाँ इसको कंपेयर करेगा, यानी कि मुझे जे की भी कोई ज़रूरत है नहीं, सच बताएं तो यहाँ पर इस केस के लिए आई है, i+1 से कंपेयर करा, अगर ये मैच कर रहा है तो हम आउटपुट के अंदर इसे डाल देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आए आए, अब ये मैच नहीं कर रहा तो दोबारा एंट्री नहीं जाएगी। देन 2 पर ये मैच कर गया, एंट्री इज बिन मेड। एंड देन हेयर 2 डजंट मैचेस विद 5 तो एंट्री नहीं जाएगी। देन वी हैव 5 मैचेस विद 7 नो, तो एंट्री नहीं गई। 7 मैचेस विद 9 नो, एंट्री नहीं गई। एंड यहीं तक हमको लूप चलाना था, अगला तो चलाना ही नहीं था। तो 1 और 2 इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट एरे जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुई अप्रोच की। अप्रोच है क्या रही है, अप्रोच का मतलब क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की हमारी क्या हो जाती है, सीधा सीधा हमने सॉर्ट लगा दिया n log n। ओके, एंड देन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल रिमेन्स टू बी O of 1। ओके, बट वी नीड टू अराइव एट O of n और O of 1। ठीक है, हमें यहाँ पर अराइव करना ही है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं हमारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ DS प्लस एल्गो। और ये क्वेश्चन भी वही डिमांड करता है। अगर आपको DS की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपसे शायद ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर भी दो बट आप ऑप्टिमल पर अराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड DS की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चैनल से चाहिए, सो प्लीज डू अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन by stating just a y। ठीक है, that will notify me that yes you want the DS section to be covered in a separate playlist। okay, and if you want the algo section as well, then you can write in the comment section why algo and here why DS। okay, so it will give me like yes you want, so I will create the videos for you। okay, on that basis इन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। यही नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसमें होता क्या है, कब कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्वेश्चन को जस्ट एक बारी पढ़कर आप बता सको कि इसमें ये DS यूज होगा और ये एल्गो यूज होगा। ये अंडरस्टैंडिंग लाने में लोगों को गाइज सच बताऊं 3+ years लग जाते हैं सिर्फ देखकर बताने में। लेकिन हम ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप बस इस प्लेलिस्ट के ख़त्म होने तक प्रो बन चुके होगे। ठीक है, प्रो बन चुके होगे। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 3 years 4 years और 5 years इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। यू कैन गेट दैट बाय जस्ट फॉलोइंग अप द चैनल। ओके, सो yes you can do that and I know that you will do that। okay, so आपको सिर्फ ये सब चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको बस नीचे why DS and why algo को कमेंट करना है। that's it that I require from your side, else everything I'll do। okay guys, so next अब हम चलते हैं हमारी बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच पर, and that is optimal approach, and that is create a hash map while iterating the array and then check whether the key already exists or not। if yes, then push that element in the resultant array, else not। ओके, सो यहाँ ये ऑप्टिमल अप्रोच जो है वो क्या कह रही है वो भी बताऊंगी, प्लस हम इसे जनरल केसेस के लिए और इस केस के लिए कैसे मॉडिफाई कर कर यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या कह रही है, ऑप्टिमल अप्रोच क्रिएट अ हैश मैप वाइल आइट्रेटिंग द एरे। हमको एक हैश मैप बनाना है आइट्रेट करते टाइम एरे को। ओके, एंड देन चेक वेदर द की ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट।
की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. इफ येस, अगर की ऑलरेडी है देन पुश दैट एलिमेंट इन द रिजल्टेंट एरे, एल्स नॉट. अगर है तब हम रिजल्टेंट एरे के अंदर उसे डाल देंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है. सो अब ये कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. इससे हमें क्या पता चला. हमें सबसे पहले तो एक हैश मैप क्रिएट करना होगा, लेकिन चलो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उस पर. तो लेट्स कम अ लिटिल बिट अपवर्ड. या तो यहाँ पर इट इज सेइंग क्रिएट अ हैश मैप. तो मैं सबसे पहले एक हैश मैप बना लिया. नाउ हैश मैप कंटेन्स द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. ओके. सो उसी तरीके से हम इसमें एंट्री बनाएंगे. अगर आपको हैश मैप की लाइक डिटेल्ड वीडियो चाहिए और कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है इन जावा या इन सी या इन C++. सी में तो ये अवेलेबल ही नहीं है. C++ और जावा के अंदर इसकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या है, अगर आपको ये भी जानना है सो जस्ट कमेंट YDS. ओके. सो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं. मैंने यहाँ इटरेट करा 1 के लिए मेरी एंट्री यहाँ गई 1. देन 2 कम, 2 के लिए एंट्री 1. 5 केम, 5 के लिए एंट्री 1. देन 2 के लिए एंट्री यहाँ 1 से हटकर क्या हो जाएगी 2. और बस मैंने यही चेक लगा रखा है. अगर ये यहाँ पर ऑलरेडी 1 है मेरा, ठीक है, अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट पुश दैट इनटू आवर रिजल्टेंट एरे. मैं यहाँ पर बना लेती हूँ हमारी रिजल्टेंट एरे. ओके. सो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2. देन 1 केम, देन 1 will come. ओके. एंड एल्स नथिंग. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी. यहाँ पर हम ये चीज़ चेक कर रहे थे. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये डुप्लीकेट्स, अब यहाँ पर तो हमको ट्वाइस दे रखा था सिर्फ, यानी कि एक बार आया तो आया या फिर 2 बार आ सकता है मैक्सिमम. अगर ये कई बार हो, अगर ये रेंज ना हो, अगर ये n टाइम्स रिपीट कर सके, n टाइम्स यानी कि इन्फिनिटी टाइम्स अगर ये रिपीट कर सके, तब सिर्फ हम नेक्स्ट वाले को कि एंट्री आ गई है तो चलो देख लेते हैं. इस तरीके से नहीं कर सकते. उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमको एक बार तो पूरी एरे आइट्रेट करनी होगी, वहाँ से हैश मैप पूरा क्रिएट करना होगा, फिर हैश मैप को आइट्रेट करना होगा, एंड देन वी विल चेक. हैश मैप को आइट्रेट करके वी विल चेक कि यहाँ पर इसकी एंट्री यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है या नहीं. अगर 1 ही है तो कोई बात नहीं, और अगर 1 से ज़्यादा है तो हम इसे आउटपुट एरे में पुश कर देंगे, यानी कि हमारी रिजल्टेंट एरे के अंदर डाल देंगे. सो दिस इज़ दी बेसिक की जो कि हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं. अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की गाइस. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O of n. ठीक है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है एंड स्पेस भी O of n है, और इससे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी. ठीक है. सो ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच था. आई गेस आपको अप्रोच, हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, कहाँ पर क्या क्या लूप होल्स से, ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं. अगर क्वेश्चन को समझने में, अप्रोच को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, guys do write in the comments, put your questions there, I will definitely respond to that. Okay. And next we this is like one section of our part. Next we are going to and moving to our coding section. Okay. So अब हम यहाँ पर अप्रोच तो डिस्कस कर ली, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आती है. The platform that I am using here is again LeetCode. The problem number is 442. You can also search that and practice the same. Find all duplicates in the array is like we can have the question name, and then given an array, integer array nums of length n, where all integers of nums lies in the range 1 to n. Return this. ये हमारा सेम था क्वेश्चन. नोट करने वाली चीज़ ये है, you must write an array that runs in O of n and uses only constant space. Uses only constant space. यहाँ पर इस लाइन पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या? कांस्टेंट का मतलब कि वो O of n की बात कर रहा है? नहीं.
कांस्टेंट का मतलब है कि वो O ऑफ n की बात कर रहा है. कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. एक्स्ट्रा स्पेस में कांस्टेंट लगाने के पीछे मतलब ये था. ओके कई बार होता है जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहां पर, और हम भी करेंगे अपने चैनल पर, तो वहां पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा मोस्ट केसेस के अंदर n स्क्वायर रहती है. बहुत कम केसेस होते हैं जो O ऑफ n हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सो यहाँ पर उसने सिर्फ इतना बताया है कि मुझे n चाहिए, n स्क्वायर नहीं, n क्यूब नहीं, n लॉग n भी नहीं. ओके आई वॉन्ट जस्ट ओनली n, नॉट एनीथिंग एल्स. सिर्फ यहाँ पर इतनी चीज बताई है. ओके कांस्टेंट से. सो इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल हमको क्या कह रहे हैं, नम्स नम्स दे रखा है इसने, एंड देन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 2 and 3. ठीक है, हमको सारे एरेज उनको रिटर्न करना है जो कि मोर देन ट्वाइस अपीयर हुए हो. This is we have to return. Understood the question, gone through the examples, then let's just proceed to the coding part. Actual में अब कोड करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, so I initially like which I every time do's I j k and then n which is equals my nums of size. Then we have to create an map. I am going to create an unordered map of int and I can have this, and yeah, so now for I is equal 0, then I is less than, I can say n, and I plus plus inside we came, और हम मैप में एंट्री बनाएंगे. सो मैप ऑफ what, my nums of I plus plus. Okay, now if a map nums of I is greater than 1, अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है देन हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है. तो मैं वेक्टर बना देती हूँ एक, विच विल बी माई रिजल्ट. ठीक है, एंड देन हेयर आई विल लाइक रिजल्ट डॉट पुश बैक, एंड वी कैन हैव माई nums of I going inside, and then I will return this result back from here. Okay, so I, then we have j k then n. Okay, so this is the part guys जो main coding का part था. Now I'm doing a little bit formatting, and I guess I have coded right. The approach that we have discussed was based on this. Except from the syntactical errors, logically it is correct. So now let's hope for the best. I'm doing just a little formatting to make it more readable, and now we can test our code. So here it comes, the answer true, and then our runtime is 0 milliseconds. Let's just test this with some other of the test cases that are available to us and that we can generate as well. Okay, so here, and I should run. Yes, it's correct. So now one more check. If my nums, if my n is equals 0 or n equals 1, then return result. Means for this one case or the empty case, means the edge cases that I have handled here. So now I'll run my code. It works fine. Let's just go and submit this. Hoping for the best. Okay, its runtime is 96 milliseconds. Memory usage is less than 14.56% and is faster than 18.36%. Okay, okay. Let's test it out once more. We have achieved better on the runtime, 21.33, and the other is less. Okay, so now let's just try once.
For the if part, then for the else part, I have map nums of 5 plus plus. Okay, and inserting that into the result. Okay, let's just test that once again. It is the best approach, guys. O of n and O of n again, like similar, हमको O of n ही मिल रहा है दोनों तरफ. आई गेस जो हर बार लीड कोड पर कभी कभी जो इशू आ जाता है बिकॉज ऑफ ये मैं वीडियो रात के टाइम बना रही हूँ, ठीक है. सो रात में बहुत से लोग बैठे होते हैं तो सर्वर्स डाउन चलते हैं, इसीलिए ये मेरा 92 मिली सेकेंड्स ले रहा है. बट अगर आप इंटरव्यू में सॉल्व करते हो या इंटरव्यू में कोड करते हो, सो दिस अप्रोच इज़ दी बेस्ट फॉर यू. आई विल ट्राई कि मुझे 1-2 सेकेंड ऐसा मिल जाए जहाँ पर मेरी अप्रोच जो है वो गुड टाइम दिखा दे, ठीक है. यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट करा है और जिस कॉम्प्लेक्सिटी पर कोड करा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट मिल जाए, ठीक है. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सर्वर्स या एनीथिंग समथिंग इज़ नॉट गुड, दैट्स वाई हमारा ये 92 मिली सेकेंड से नीचे ड्रॉप हो ही नहीं रहा है. ओके, सो कोई बात नहीं, सर्वर की दिक्कत है बट हमारी नहीं. अप्रोच और सब सारी चीज़ों को मिलाकर हम बेस्ट पर अराइव करे हैं. O of n एंड देन O of n, और इससे बेस्ट गाइज नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए. अगर आपको मिलती है बेस्ट अप्रोच तो आप उसको ज़रूर लिखना, हम इस पर डिस्कशन दोबारा कर लेंगे. ओके, तो अगर आपको मिले तो ज़रूर बताना. अदरवाइज़ अगर आप में से किसी का ये सही चलता है, यानी कि मोर देन 90% अगर आ जाता है, देन कॉन्गो गाइज, क्योंकि आपने एक तो सर्वर्स के ठीक चलते टाइम चला दिया, प्लस यू आर गेटिंग द रिजल्ट विच वी वर एक्सपेक्टिंग. ओके, सो now we have done through the coding part and we have done through the understanding part as well. So now the most exciting part of the video is coming up, guys, which is our bonus tip. Okay, bonus tip is coming soon, don't go anywhere. Okay, great. हे गाइस, सो अब आप लोग आ चुके हैं बोनस टिप सेक्शन पर, जो कि प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जो कि मिलने वाली है आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से. वो बोनस टिप है, इफ यू नीड टाइम इन साइलेंट फॉर द थॉट प्रोसेस, जस्ट से इट. ओके, अगर आपको साइलेंस में सोचने की आदत है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बोल बोल कर या बातें कर कर नहीं सोचते हैं या बताते बताते नहीं सोचते हैं, उनको 5-10 मिनट जो हैं वो चाहिए अकेले ध्यान से सोचने के लिए, सोल्यूशन पर अराइव करने के लिए. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जस्ट से इट. ओके, बोल दो कि इंटरव्यूअर को कि आपको यू नीड 5 मिनट्स और यू आर इन अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन साइलेंट, सो कैन आई बी साइलेंट एंड थिंक फॉर अ वाइल. जस्ट से इट, जस्ट आस्क इट, डोंट कीप दैट इन टू योर माइंड, ठीक है. इट विल जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू, नथिंग एल्स. और आपको ये चीज़ और सताती रहेगी कि आप इतनी देर से कुछ बोले नहीं, इंटरव्यूअर पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और इंटरव्यूअर ये सोचता रहेगा ये कैसा कैंडिडेट है, मैंने क्वेश्चन बताया और बिना बोले ही एकदम शांत हो गया, ठीक है. सो अगर इस तरीके की लाइक वी कैन से डिलेमा से अगर आप बचना चाहते हो, जस्ट से इट. ओके, जस्ट से इट, भूलना मत, बोल दो, कोई बात नहीं. इंटरव्यूअर इज वेरी कंसिडरेट, हर बार आधी से ज़्यादा बार दे आर बीइंग कंसिडरेट. ओके, इन चीज़ों को वो लोग भी समझते हैं, बिकॉज वो लोग भी तो इसी फेज से निकले हैं, आसमान से थोड़ी टूटे थे और सीधा इंटरव्यूअर बन गए. दे ऑल्सो फेस द सेम फेजेस, ठीक है. उन्होंने भी इन सारे क्या कहते हैं हम, इन सब सिचुएशन से वो लोग निकले हैं. सो वो इन चीज़ों को समझते हैं. जस्ट से इट, डरो मत कहने से. इट शोज योर थिंकिंग एंड गुड टू आस्क क्वालिटी, यानी कि आप ऐसे नहीं हो जिसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही. ये इट्स वन ऑफ द फायदा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि फ़ायदे के बिना कोई कुछ नहीं करता. ओके, सो आपकी थिंकिंग को एंड गुड टू आस्क क्वालिटी को ये दर्शा देता है इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है. थिंकिंग एंड गुड टू आस्क क्वालिटी क्या है कि अगर आपको कोई टास्क असाइन कर दिया गया, यू हैव सम ऑफ द माइनर डाउट्स, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ डाउट्स हैं.
समथिंग और द अदर इज हिटिंग योर माइंड अगैन एंड अगैन, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, और उस टाइम पर कंपनी में प्लेस होने के बाद अगर आप ये अपने टीम मेंबर्स को नहीं बताते, सो उनके लिए यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स, वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग द कंपनीज टाइम, वेस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी। दे डोंट नो दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी बिकॉज आपने बोला ही नहीं, ठीक है। सो ये गुड टू आस्क क्वालिटी यानी कि पूछने प्लस बताने की चीज़ों को भी मतलब बहुत इफेक्ट करता है गाइस। सो जस्ट से इट वट एवर यू हैव इन योर माइंड, वट एवर यू वॉन्ट कि आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए करने से पहले। जैसे कि वीडियो इंटरव्यूज़ चलते हैं, ठीक है। वीडियो इंटरव्यूज़ में आपने इंटरव्यूअर को बताया नहीं और आप साथ में पेन एंड पेपर लेकर बैठे हो, आपने इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पुट अप करा एंड आपने यू जस्ट राइट सॉल्विंग ऑन दैट नोटबुक, ऑन दैट बुक आपने साइड से पिक करी एंड यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। आप सोचने लग गए, आपने इंटरव्यूअर को बताया ही नहीं कि मैं ये रख के बैठा हूँ, क्या मैं इन्हें यूज कर लूँ। आप रख के बैठे हो, यू शुड आस्क, ठीक है, दैट आई हैव दिस, कैन आई यूज दैट, I have this and I have placed there and it like comforts me if I first solve the question or understand the question there. ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं बट लोग इन पे ध्यान नहीं देते, और यही डिफरेंस होता है वो जो हमने अभी वीडियो के स्टार्ट में 40-60 का जो रेशियो डिस्कस करा था। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो वो 60 वाले लैक कर जाते हैं और 40 वाले याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू टू थिंक विदाउट प्रेशर इन माइंड। विदाउट प्रेशर ले लेके दिमाग को प्रेशर कुकर बनाने से कोई फायदा नहीं है। प्रेशर मत लो, पूछ लो, जस्ट से इट, जस्ट आस्क इट, ओके। डोंट टेक अ प्रेशर इन योर माइंड कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, अगर मैंने पूछ लिया तो क्या होगा, क्या ये स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है। एवरी यूनिक थिंग गाइज स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टूपिडिटी, ओके। Every person who is doing something new, something innovative is the world's biggest stupid in front of the society at first, and then he is the genius, and that society only decides and makes him a genius. So you should be one of them, okay? Geniuses बनो। stupidity तो stupid question तो शुरुआत में होगा ही, और कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, ये चीज़ भी आपने बहुत बार सुनी होगी। बट इंटरव्यू एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको उन छोटी छोटी बातों को भी याद रखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। सो इसी ऑसम बोनस टिप के साथ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम आज के वीडियो के एंड पर आ गए हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो, आज की बोनस टिप एंड आज का कोडिंग क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वीडियो के बीच में, उसका आंसर करना बिल्कुल मत भूलना। डू कॉमेंट वाई DS फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड वाई एल्गो फॉर एल्गोरिथम वीडियोज प्लेलिस्ट, okay? Don't forget to stay tuned with the channel for more coding questions and programming related videos. Stay safe guys, stay healthy, bye bye, love you all.